नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में सिखों की अक्सरियत ने भारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के तहत ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें सिखों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। अक्सरियत ने भारत से अलहदगी और नई खालिस्तान रियासत के कायम के हक में वोट दिया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि गुज़श्ता रात को पुलिस की वर्दी में मलबूस कुछ लोगों ने इनके घर पर हमला किया, तोड़ फोड़ की और कीमती सामान भी साथ ले गए। इन्होंने कहा कि खुफिया इदारों से गुजारिश है कि वो पुलिस में नामालूम अफराद की शिनाख्त करके निकाले। दूसरी जानिब नाजरीन, आपको बताते चलें कि साबिक जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ फ्रांस में एक पश्तून शख्स का गालम गलोच का वाक़या पेश आया है। पख्तून शख्स का कहना था कि यह पाकिस्तानी फौज का जनरल है जो ईसाइयों की इबादत गाह के सामने अपनी अहलिया के साथ मौजूद है। अगर करीब पुलिस ना होती तो मैं जनरल बाजवा को तशद्दुद का निशाना बनाता। दूसरी जानब PDM हुकूमत इस वक्त बुरी मुसीबत में फंस चुकी है। आइंदा माह जून में बजट पेश करना है, मगर खजाना खाली है, जबकि IMF से कई माह की बातचीत के बाद कर्जे की किस्त नहीं मिल सकी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि हमें 25 अरब डॉलर की जरूरत है। अगर IMF के साथ डील ना कर पाए तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना यकीनी है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के क्याम के लिए वोटिंग का तीसरा मरहला था। मेलबर्न और ब्रिस्बेन में भी खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाया जा चुका है। मेलबर्न में 50,000 से जायद और ब्रिस्बेन में 11,000 से जायद सिखों ने वोट डाले थे। वोट डालने आए सिखों ने खालिस्तान के क्याम के लिए पुरजोश नारे लगाए। दूसरी जानिब रेफरेंडम को रुकवाने के लिए तमाम भारतीय कोशिशें फिर नाकाम साबित हुई। सिडनी में रहायश पजीर भारतीय कम्युनिटी ने रेफरेंडम को रुकवाने के लिए सरतोड़ कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने पुरअमन रेफरेंडम का जमहूरी अमल रुकवाने से माजरत कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग का अमल शुरू होते ही वोट डालने वालों की तवील कतारें लग गईं। वोट डालने के लिए आए अफराद में ख्वातीन और रोमर रसीदा अफराद भी शामिल थे। इस मौके पर वोटर्स ने रद्द अमल देते हुए इजहार किया कि सिख कौम आज़ादी से कम अब कुछ कबूल नहीं करेगी। भारतीय हुकूमत के मुजालिम सिखों को आज़ादी की तहरीक चलाने से नहीं रोक सकते। 18 बरस से जायद उम्र के सिख वोट डालने के अहल थे। इससे कबल बरतानिया, जिनीवा और कनाडा में भी रेफरेंडम हो चुके हैं। सिखों के आज़ाद वतन खालिस्तान के हसूल के लिए तहरीक से भारत परेशान है। भारत ने रेफरेंडम को रुकवाने के लिए हर मुल्क पर दबाव डालने की कोशिश की। खालिस्तान कौंसिल के सदर डॉक्टर संधू ने कहा है, हम भी रेफरेंडम का वही हक चाहते हैं जो बरतानिया और कनाडा अपने शहरियों को भी दे चुके हैं। वक्त लगता है, लेकिन रेफरेंडम ही तशद्दुद के बगैर आज़ादी हासिल करने का रास्ता है। इन्होंने ये भी कहा कि सिखों ने आज़ादी के लिए बुलेट की बजाय बैलेट का रास्ता इख्तियार किया है। खालिस्तानी तहरीक ने भारतीय और मोदी हुकूमत की नाक में दम करके रख दिया है। इससे कुछ अरसा कबल लंदन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज के दौरान खालिस्तान के हामियों ने भारत का झंडा उतार फेंका और अपना मजहबी खालिस्तानी परचम लहरा दिया था। न सिर्फ दूसरे मुल्कों में बल्कि अब भारत के अंदर से खालिस्तान के लिए आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। वारिस पंजाब दे तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह ने भारत के अंदर रहते हुए खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया था, जो नौजवान सिख नस्ल में खासे मकबूल हैं। बाद में भारतीय हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस तहरीक की वजह से भारत को आलमी सतह पर सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया अब इस बात को जान रही है कि भारत में अक़लियती महफूज नहीं रहे। दूसरी जानब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि गुज़श्ता शब इनके घर पर दरवाजे तोड़कर छापा मारा गया। इन्होंने इदारों को मुखातिब करके पुलिस के अंदर से नामालूम अफराद निकालने की दरख्वास्त की। अपने बयान में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स दरवाजे तोड़कर इनके घर के अंदर दाखिल हुई। छापे की CCTV फुटेज और कैमरे भी साथ ले गए, मगर इसके बावजूद जो मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने इदारों से गुजारिश करते हुए कहा कि सारा मुल्क 9 मई के वाकयात पर लानत भेजता है और इसको शर्मनाक करार देता है। इदारे पुलिस में अपनी एजेंसियों को भेजें जो वहाँ नामालूम अफराद की निशानदही करें और इन्हें बाहर निकाल के फेंके। ये लोग लूट मार कर रहे हैं, लोगों से पैसे निकलवा रहे हैं। अवाम पहले ही खराब मुआशी सूरत हाल के सबब बहुत तंगी में है। पाक फौज हमारी फौज है। कोई शख्स मुल्क में इनके खिलाफ बुरी सोच नहीं रखता, लेकिन बेगुनाहों को रिहा किया जाए और गुनाहगारों को सजा दी जाए। 1 महीना गुजर गया, लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुल्क में पहले बेरोजगारी और महंगाई है।
पीडीएम को किसी ने वोट नहीं देना। शेख रशीद ने इमरान खान का नाम लेने के बजाय कासिम के अब्बू कहा और बोले ये कोई इंसाफ नहीं। जो कासिम के अब्बू को छोड़कर जाए वो गंगा नहाया है और जो बेगुनाह है वो जेल में पड़ा रहे। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि हमारी सियासत कटी हुई पतंग के मानंद है, कोई समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। शेख रशीद अहमद ने लिखा कि माइनस प्लस फार्मूला भी नाकाम होगा, इससे मजीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा, सितंबर स्तंभगर होगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। ये जो आने वाले 20 दिन हैं ये अहम है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। ताहयात लोगों को अहल बनाना और फिर इनसे पार्टी बनाना आसान काम नहीं होगा। पीडीएम सिर्फ फूट का शिकार ही नहीं, अवाम में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। असल अवाम की नफरत का निशाना नून लीग है। नून लीग की सियासत ना जिंदों में रही ना मुर्दों में रही, इसने अपनी सियासी नाक खुद काटी है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अब नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान आने ना आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके लिए रेस्ट इज बेस्ट है। सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तो मुआशरत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी। 50% महंगाई ज्यादा, कारखाने बंद, एक्सपोर्ट तरसीलात ज़र मुबादला के ज़ाहिर तेजी से कम हो रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि दुनिया में और LNG की कीमत 100% कम हुई लेकिन पाकिस्तान में 100% बढ़ गई। मुआशरत जमीन बोस हो गई, गरीब जिंदा दफन हो गया, कब्र एक है और बंदे 4 हैं। दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इन दिनों फैमिली के साथ बैरून मुल्क हैं, जहां इनके साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक आर्मी चीफ अपनी अहलिया के साथ बैरून मुल्क एक इमारत के सामने बाहर बैठे हैं और कहा जा रहा है कि वो फ्रांस में फैमिली के साथ हैं। इसी दौरान एक शख्स वीडियो बनाता हुआ इनके करीब आ जाता है। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ नहीं, साबिक आर्मी चीफ हूँ। साबिक आर्मी चीफ इस शख्स को वीडियो बनाने से रोकते हुए कहते हैं कि आप वीडियो ना बनाएं, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। पश्तून शख्स कहता है कि पुलिस को बुलाओ और फिर गालम गलोच शुरू कर देता है। इस पर साबिक आर्मी चीफ इस शख्स को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी अहलिया के साथ बातचीत में मसरूफ रहते हैं। तहम वो शख्स पश्तो जुबान में कहता है ये पाक फौज का सरबराह, ये जो इसके साथ बैठी है इनकी अहलियां हैं। पश्तून शख्स का कहना था कि अभी मेरे पीछे पुलिस है, अगर पुलिस ना होती तो मैं इसे तशद्दुद का निशाना बनाता, लेकिन पीछे पुलिस है। दूसरी जानिब नाजरीन, पीडीएम हुकूमत इस वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत-ए-हाल में फंस चुकी है। हुकूमत को आइंदा माह जून में बजट पेश करना है मगर खजाना खाली है। IMF के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद भी बातचीत नहीं बन रही। पीडीएम हुकूमत की सरतोड़ कोशिश के बावजूद कर्जे की नई किस्त नहीं मिल रही। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि हमें इस वक्त 25 अरब डॉलर की जरूरत है। अगर IMF से मजीद कर्जा ना मिला तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना यकीनी है। दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।